जरूरी नहीं है कि सांप्रदायिक घटना ना हो, सांप्रदायिकता फैलती रहती है। सांप्रदायिक कोई घटना घटती है, वो उसका तो एक टेस्टिंग होती है कि उसमें कितनी सांप्रदायिक चेतना या विचारधारा लोगों के अंदर बढ़ चुकी है। तो इसलिए इसको एक विचारधारा के तौर पे देखने की ज़रूरत है, और हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से हमारी कल्चर को, धर्म को बहुत भारत की, और बड़ी आसानी से होता ही है, बहुत सारे लोग हमारे बीच में से ही बोल देंगे कि हजारों साल की गुलामी है। ये सांप्रदायिकता की शुरुआत हो जाती है यहीं से, जब हजारों साल की गुलामी की बात करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें वो हमारे दृष्टि के अंदर धारण किए हुए होते हैं। हमें अपने अंदर और अपने आसपास जब लोग बात करते हैं, उसको चिन्हित करने की ज़रूरत है कि ये सांप्रदायिक बात है, कि ये सांप्रदायिक बात है, कि उसको कैसे पहचानें। क्योंकि वो इस तरह से गुत्थम गुत्था हो गया है कि जैसे हिंदू होना सांप्रदायिक होना। जो धार्मिक लोग हैं और जो सांप्रदायिक लोग हैं, उनमें हम भी खुद भी फ़र्क करना सीखें, और ये भी महसूस करें कि धार्मिकता और सांप्रदायिकता अलग अलग बातें हैं दोनों। इसलिए हम धर्म के खिलाफ नहीं, हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। ये जो चीज़ है कि कई बार हम धर्म सांप्रदायिकता के खिलाफ होते होते, क्योंकि जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो बहुत सेंसिटिव पार्ट है, उस पे जब हम बात करते हैं तो हमें भी उतनी सेंसिटिविटी के साथ बात करनी होती है, उतनी संवेदनशीलता की ज़रूरत उसमें होती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सांप्रदायिकता में और धर्म में फ़र्क करें, क्योंकि जितने सब लोग जो धार्मिक हैं, धार्मिक आस्थाओं में फंसे हुए हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, व्रत भी रखते हैं, लेकिन सांप्रदायिक नहीं है। सांप्रदायिकता एक राजनीतिक विचारधारा है, और वो कई बार धार्मिक भी नहीं होते जो सांप्रदायिक लोग होते हैं। हमें उनको लोगों से आइसोलेट करना है, ना कि खुद धर्म का विरोध करते करते लोगों से आइसोलेट हो जाना है। ये हमारा जो बातचीत है, आम तौर पे यहाँ आकर के फंसने का उसको खतरा होता है। तो इसको खास तौर पे मैं इस पे जोर देना चाहता हूँ अपनी बात में, कि हम इस पहलू को संस्कृति और धर्म के में लिपट के जब सांप्रदायिकता आती है तो उस बहुत ही सूक्ष्मता से आती है। अभी 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी तो कैथल में एक दंगा हुआ। सफ़ी मोहम्मद थे हमारे जानकार, उनका घर उनके सामने ही, मतलब जैसे वो बेटी की तैयारी की हुई थी शादी की, कपड़े जला रहे, सब कुछ कर रहे, वो घटना में मैं नहीं जा रहा। उसके बाद जो उस घर को देखने के लिए एक डेलीगेशन गया, उसमें डीएसपी भी शामिल थे। अब जब उन्होंने सफ़ी मोहम्मद से, उनके परिवार से बात की, तो बात करने के बाद जब वापस आ रहे थे डेलीगेशन, तो उन्होंने, उस डीएसपी ने क्या कहा, कहता है यार ये तो बिल्कुल अपने जैसा आदमी है, मुसलमान लगता ही नहीं है। ये जो चीज़ है कि अपने जैसा ही है बंदा, अपने जैसा बोल रहा है, अपने जैसी बात कर रहा है। ये जो चीज़ है कि डीएसपी जो बहुत बड़ी जिम्मेवारी, कितनी उसका एक्सपोजर है लाइफ का, लेकिन उसने भी एक ऐसा चीज़ पाली हुई है, यानी कि एक ऐसी अज्ञानता है दूसरे समाज के बारे में। और अब ये बहुत ज़्यादा है कि हम सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से, राजनीतिक नेताओं के माध्यम से, अन्य चीज़ों के माध्यम से हम किसी समाज को जान रहे हैं। सीधा हम अपने दोस्तों में, यदि हम हिंदू हैं तो कितने मुस्लिम हमारे दोस्त हैं, कितने मुस्लिमों को हमारे घर में आना जाना है। यदि हम मुस्लिम हैं तो कितने घर में हमारे हिंदू दोस्तों का आना जाना है, सिखों का कितना आना जाना है। ये जो समाज का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। हमारे एक दोस्त थे यहीं पे, सरबजीत, अब तो वो नहीं है हमारे बीच में, काफ़ी पहले से सरदार थे। जब वो यूनिवर्सिटी में आते थे हमारे एक दूसरे और दोस्त के घर, तो अड़ोसी पड़ोसी उन पर शक कर दिए, सरदार है। तो ये जो चीज़ है कि जो ये आपस में कैसे संवाद बढ़े कम्युनिटियों का, और सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पे नहीं कि ईद की बधाई दे दी, कि दशहरे और दिवाली की बधाई दे दी, प्रतीकात्मक नहीं, कि हम रियल में यदि हम आना जाना शुरू करें, हम मूवमेंट बढ़ाएं, तो ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि सांप्रदायिकता अज्ञानता
को सबसे ज़्यादा उसका बैकअप है ना, जो अज्ञानता के साथ है, वो लोगों को अज्ञानता का फ़ायदा उठाती है पॉलिटिकल रूप में। और यदि हम जितने ज़्यादा कम्युनिटियों से, अपनी हिस्ट्री से, अपनी कल्चर से, अपने रिलीजन से, अपने देश की जो देशभक्ति की परंपराएं हैं उनसे लोगों को वाकिफ़ कराते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, तो वो पैदा भी नहीं हो सकता। इतना बांझ बीज है वो कि वो कभी पैदा नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि जो हमारा काम है वो एक खास, सिर्फ एक पॉलिटिकल आवाज़ करता है, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ सिर्फ राजनीतिक शब्दावली में बात करता है, या ये कहता है जैसे नेहरू कहते थे कि डेवलपमेंट होगा अपने आप, सांप्रदायिकता ठीक हो जाएगी, कास्टिज्म भी मिट जाएगा। ना तो कास्टिज्म मिटा, ना सांप्रदायिकता। उसके लिए